नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिनेश जहांगीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दिनेश जहांगीर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास कई दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि आप मनोविज्ञान की वीडियो बनाकर डालो। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए मनोविज्ञान का वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन घंटी को भी चालू करें जिससे मेरा आने वाला वीडियो का आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सके। चलो अब चालू करते हैं। इकाई फर्स्ट है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान शुरू करते हैं। शताब्दियों से मनोविज्ञान क्या था? दर्शन शास्त्र का एक शाखा थी। ठीक है। और फिर कई मनोवैज्ञानिकों ने सोचा कि मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय बनाकर उसे परिभाषित करें, और ये कार्य शुरू भी हुआ। अब देखते हैं उससे आगे। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति गेस्ट के अनुसार, किसके अनुसार? गेरेट के अनुसार, ग्रीक या लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिली है। साइकी प्लस लोग्स से मिलकर हुई है। यहाँ साइकी का अर्थ क्या है? साइकी का अर्थ आत्मा और लोग्स का अर्थ है अध्ययन करना। अब देखते हैं। आत्मा शब्द को आधार मानकर 16वीं सदी में सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे के अनुसार या के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। कौन सी सदी के अंदर? 16वीं सदी के अंदर। वैज्ञानिक कौन कौन थे? मनोवैज्ञानिक प्लेटो था, अरस्तु था, डेकार्टे था। उन्होंने मनोविज्ञान को क्या माना? आत्मा का विज्ञान माना। आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं हो पाई और 16वीं सदी के अंत में यह परिभाषा भी क्या हो गई? अमान्य हो गई। और 17वीं शताब्दी के अंदर इटली के मनोवैज्ञानिक कौन सा? पोम्पोनोजी और उसके सहयोगी रीड, या इसे हम थॉमस रीड के नाम से जानते हैं, मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। कौन सी शताब्दी के अंदर? 17वीं शताब्दी के अंदर। किन्होंने माना? पोम्पोनोजी और रीड। बाद में यह परिभाषा भी अमान्य, अपूर्ण अर्थ होने के कारण 18वीं शताब्दी में अमान्य हो गई। अब उससे आगे देखते हैं। 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, जेम्स ली, विलियम जेम्स, टिचनर, वॉइस आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। 19वीं शताब्दी के अंदर विलियम वुड, विलियम जेम्स, जेम्स ली, टिचनर, वॉइस आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। यह परिभाषा भी अर्थपूर्ण रही। इसे भी अमान्य कर दिया है। अब देखते हैं। विलियम वुंट ने जर्मनी
विलियम वुड ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की और भारत में 1915 में कलकत्ता के सेन गुप्त द्वारा स्थापित प्रथम प्रयोगशाला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। इसलिए विलियम वुड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अब ऐसे प्रश्न कई बार आया हुआ है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? विलियम वुड। आगे देखते हैं। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन और साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की है। एग्जाम में कई बार इनकी मैकडूगल की पुस्तक का नाम पूछ लेते हैं, तो पुस्तक का नाम क्या है? आउटलाइन और साइकोलॉजी। इन्होंने चेतना शब्द की निंदा की है। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना और आज तक यही परिभाषा प्रचलन में है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक कौन कौन से थे? वाटसन, इसके अलावा वुडवर्ड, स्किनर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक आदि थे। और हाँ, वाटसन ने एक कथन कहा था कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उससे जो बनाना या बना सकता हूँ मैं उसे बना सकता हूँ। यानी कि उसने क्या कहा? तुम मुझे एक बालक दो, मैं उससे वो बना सकता हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ। यानी कि चोर बनाना चाहता है तो वो चोर बना सकता है, पुलिस के अंदर बनाना चाहता है पुलिस, इंजीनियर बनाना चाहता है तो वो इंजीनियर या डॉक्टर, जो भी कोई उसे कहे वह बना सकता है। अब आगे देखते हैं। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन व मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया और आज वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के विधि स्वरूप को स्वीकार करता है। ये एग्जाम के अंदर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रिट के अंदर कई बार परिभाषा आ चुकी है कि ये परिभाषा किसने दी? मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन व मस्तिष्क का त्याग किया और फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया और आज वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के विधि स्वरूप को स्वीकार करता है। कई बार आ चुकी है। मैकडूगल की परिभाषा देखते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। अब इसे आगे देखते हैं। स्किनर क्या कहता है? मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक, धनात्मक विज्ञान है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। यह परिभाषा भी कई बार आ चुकी है कि किसके अनुसार, किस मनोविज्ञान के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। ये सभी परिभाषा इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। स्किनर शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी
का आधारशिला है। ये भी परिभाषा बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाएं देख लेते हैं हम। एक नंबर है सामान्य मनोविज्ञान, 2 पर है असामान्य मनोविज्ञान, 3 पर है तुलनात्मक मनोविज्ञान, 4 पर है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, 5 है समाज मनोविज्ञान, 6 है औद्योगिक मनोविज्ञान, 7 है बाल मनोविज्ञान या बाल विकास, 8 है किशोर मनोविज्ञान, 9 है प्रौढ़ मनोविज्ञान, 10 है विकासात्मक, 11वीं है निदानात्मक उपचारात्मक क्लिनिक मनोविज्ञान, 12 पूरा मनोविज्ञान, इसे आधुनिक शाखा भी कहते हैं, 13 है पशु मनोविज्ञान और 14 है शिक्षा मनोविज्ञान। तो आज हम अध्ययन क्या करें? शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? रुडोल्फ गोयकल ने। और इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भी किसने किया? रुडोल्फ गोयकल को जाता है। विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान मुक्त कराया। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किसने किया? विलियम जेम्स ने। और अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ही है। मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में मानी जाती है। बाद में थायरन जेड टर्मन प्रोवेल हर्बल आदि के प्रयासों से 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थायरनडाइक को माना जाता है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात रूसो ने दिया। शिक्षा के अंदर दृष्टिकोण किसका है? सूत्रपात रूसो का, याद रखना है। उन्होंने अपनी पुस्तक ईमेल में लिखी है। पुस्तक का नाम है ईमेल। शिक्षा संस्कृत के 6 धातु से बना है। शिक्षा शब्द है जो संस्कृत के 6 धातु से बना है। रूसो के अनुसार बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। करो। शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म से वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। प्रोवेल के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपने जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। स्किनर के अनुसार शिक्षा, ये इम्पोर्टेंट है भी स्किनर का, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। कई बार आ चुका है कि शिक्षा को आधारभूत विज्ञान किस मनोवैज्ञानिक ने माना? तो क्या है? स्किनर ने माना है। क्या है? स्किनर। ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक प्रस्तुतियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन है। आगे देखते हैं। एजुकेशन, लैटिन इंग्लिश। एजुकेशन 2 शब्दों से बना है, ई और डिको। ई से संबंध है अंदर से और डिको से बाहर निकालना। ई से क्या है? अंदर से और डिको से है
बाहर निकालना, अर्थात शिक्षा का अर्थ होता है बालक के अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालकर उनके व्यवहार में परिवर्तन करना। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो अन्य शब्दों से भी मानी जाती है, एडुकेयर और एडुसेयर। एडुकेयर का अर्थ होता है पालन पोषण करना, एडुकेयर का आगे बढ़ाना। एडुकेयर का अर्थ होता है पालन पोषण करना और एडुसेयर का आगे बढ़ाना, अर्थात मानव व्यवहार का अध्ययन कर उनमें परिवर्तन या परिमार्जन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। इनमें नियम और सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वैज्ञानिक पद्धति में हम इनका अध्ययन करते हैं जिसका परीक्षण किया जा सकता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है जिसका कि निरीक्षण किया जा सकता है। चौथा पॉइंट देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहारात्मक पक्ष का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। पांचवा पॉइंट, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। 6 नंबर पॉइंट, शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक या विधायक विज्ञान है जो शिक्षा के कब, कैसे और कहाँ आदि प्रश्नों के उत्तर पर ध्यान केंद्रित करता है। 7 नंबर पॉइंट, शिक्षा मनोविज्ञान अतीत की अपेक्षा वर्तमान की घटनाओं से क्या और क्यों से संबंधित है। 8वां, इसके नियम और सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। 9वां, इसके द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, स्वयं की पहचानने में सहायता। 2 नंबर, बालक को पहचानने में सहायक। 3 नंबर, शिक्षक के दृष्टिकोण को उन्नत एवं व्यापक बनाने में सहायक। 4था, किसी भी प्रकार की कक्षा में शैक्षणिक प्रस्तुतियों जागृत करने में सहायक। 5 नंबर, बालकों के प्रति प्रेम, सहानुभूति व समदर्शी भाव अपनाने में सहायक। 6 नंबर, बालकों के चहुमुखी विकास के लिए उचित शिक्षक विधियां अपनाने में सहायक। आगे 7वां, बालकों को अभिप्रेरित करते हुए उनमें रुचि जागृत करना। 8 नंबर, मूल्यांकन की नई नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए। इकाई नंबर आज 2 आ गई है, अध्ययन करते हैं। अधिगम, सीखना किसी क्रिया स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया अनुक्रिया। स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। गेट्स एवं अन्य के अनुसार सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान, अभिव्यक्तियों का अर्जन है। प्लीज़ दोस्तों, मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इससे आगे हमें कल पढ़ेंगे।